हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डिलिमिटेशन कमीशन पर। और इस बार के एससीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। और तो तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारी जो प्लानिंग होती है वो हमारी कामयाबी को 50% से ज़्यादा जो है डिसाइड कर देती है। ठीक है, कि आपने किस तरीके की प्लानिंग और स्ट्रेटजी अपनाई है अपने मकसद को पाने के लिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एससीएस के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि इसको बोला जाता है परिसीमन परिसीमन आयोग। हिंदी में भी मैं यहाँ पर मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में आप देख सकते हो। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको उन क्वेश्चंस के नज़दीक लेकर जाएं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, परिसीमन नाम से ही पता चल रहा है, हदबंदी आयोग भी कहते हैं इसे। ठीक है, हदबंदी या जो आपकी कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं उसकी हदबंदी करने वाला आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग। तो डिलिमिटेशन कमीशन को जो है कई बार ऑप्शन आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर करता है, लोकसभा करती है, पार्लियामेंट करती है। तो चार ऑप्शन आएंगे, तो आपके सामने प्रेसिडेंट जवाब है इसका। एंड वर्क्स इन कोलेबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलेबोरेशन से जो परिसीमन आयोग है वो काम करता है। इसका जो ये अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंपोजिशन क्या देख लेते हैं, तो इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स इसके हिस्सा होते हैं। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, दे भी दिया जाता है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन में कौन कौन है, अपॉइंटमेंट जो है किसके जरिए होती है। तो 2 से 3 सवाल आपके यहाँ पर बन जाते हैं इसी पेज से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए अच्छे से तैयार कीजिएगा। और बाकी जो इसका मतलब है डिलिमिटेशन परिसीमन का, तो लिटरली मींस द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो आपके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है, तो उसको उसको जो है फिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको परिसीमन कहते हैं, परिसीमा। ठीक है, हदें तय करने का, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी हदें। तो इन ए कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है किसी भी देश की, तो उसमें जो है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी सीमाएं तय की जाती हैं, उसको डिलिमिटेशन कहते हैं। तो ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी, ये देख लेते हैं। टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, पहला। फेयर डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल एरिया सो दैट वन political party does not have an advantage over others in an election, दूसरा। तीसरा है फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हमें परिसीमन आयोग की जरूरत क्यों पड़ती है कि जो पॉपुलेशन है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ज्योग्राफिकल जो एरियाज हैं वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज को जो है तो कुछ बेनिफिट या एडवांटेज ना मिल जाए अगर गलत परिसीमन हुआ है, तो उसको रोकने के लिए, और वन वोट और वन वैल्यू। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फिर क्वेश्चंस की। पहले पेज से मैंने सवालों की बात की थी, आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में क्या सवाल बनेंगे। अब फिर दोबारा से आपके एग्जाम में क्या सवाल बनेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट्स डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। पता होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को डिलिमिटेशन एक्ट लाने के लिए पावर देता है। ठीक है, तो हर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो दूसरा आर्टिकल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है 82 और 170। वंस द एक्ट इन फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप ए डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो ये भी आपका लिए जो है तीसरा पॉइंट बन जाता है। और द फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट बाय प्रेसिडेंट इन 1551। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। पहला जो आपका डिलिमिटेशन जो था प्रेसिडेंट के जरिए 1950 और 51, तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए। और पहला जो डिलिमिटेशन एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था 1952 में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तक कितने कमीशन बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक आपके 4 बार जो है परिसीमन आयोग बनाए गए हैं, 1952,
1963, 1973 और 2002। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको जो है ज़रूर ये याद होने चाहिए, 52, 63, 73 और 2002। तो बहुत ज़रूरी है, पक्का याद करिए। और देयर वाज नो डेलिमिटेशन आफ्टर 1981, 1991। तो दो आपके ऐसे वो रहे जो सेंसस रहे 1981 और 1991 वाला, उसके बाद जो है आपका डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। तो कब नहीं हुआ है, यहाँ से भी सवाल है, कब कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, पहली बार कब हुआ, और कौन कौन से आर्टिकल है। आप देख सकते हो कम से कम 10 प्लस क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे इस पेज से। तो किस तरीके से बन सकते हैं, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग भी बता रहा हूँ। मेज द फॉलोइंग सवाल आ सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट करके पूछा जा सकता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो साथ साथ आप क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग माइंड में बनाकर चलो कि हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके प्रीलिम्स के लिए सवाल बनते हैं। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन समझने के लिए होता है, जो मैंने फैक्ट्स डाटा दिया है वहाँ से आपके SCS में सवाल बनेंगे। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नियरली इक्वल, to identify seats reserved for scheduled caste and scheduled tribe wherever their population is relatively large। ठीक है, तो पॉपुलेशन की बात मैंने अभी पहले भी की थी, दोबारा से फिर वही है कि भाई नियरली इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात है। SC ST की जो रिजर्व सीट है वो कैसे तैयार की जाए, उसको भी इसका मकसद रहता है, इनके फंक्शंस में आता है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ कमीशन द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी प्रीवेल्स। तो अगर मान लो जो मेंबर हैं इस कमीशन के, उसमें ओपिनियन को लेकर कोई डिफरेंस है तो मेजोरिटी से डिसीजन किए जाते हैं। और द डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज ए हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन ए क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। किसी भी न्यायालय में जो है उसको नहीं उठाया जा सकता, तो कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ठीक है, तो इसके फंक्शंस हो गए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। प्रॉब्लम्स क्या रही हैं पीछे इसको लेकर, प्रॉब्लम्स देखो पॉपुलेशन को लेकर रही हैं। आपको पता होगा जो आपके नॉर्थ वाले स्टेट हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी, साउथ में कम बढ़ी। तो तब से अभी भी आपको पता होगा कि 1971 का सेंसस ही हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन कई गुना बढ़ चुकी है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि 2026 तक उसको टाला गया है। तो स्टेट्स दैट लाइक that little interest in population control could end up with greater number of seats in parliament. The southern states that promoted family planning face the possibility of having their seats reduced. तो साउथ इंडिया में पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है, वहाँ फैमिली प्लानिंग हमें नज़र आया। तो इन 2008 डिलिमिटेशन वाज डन बेस्ड ऑन 2001 census, but the total number of seats on in the assemblies and parliament decided as per 1971 was not changed। तो जो आपकी पार्लियामेंट की और असेंबली की सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस पे बेस रही। ठीक है, और 2008 के लीव डिलिमिटेशन के बाद भी। तो उसमें हमने 2001 का सेंसस नहीं यूज़ किया, ध्यान रखना, सेंसस हमारा वही यूज़ हुआ पार्लियामेंट की सीट के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आल्सो कैप्ड द नंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा सीट्स respectively 2550 or 250 and increasing populations are being represented by single representative। or although the freeze on the other number of seats in Lok Sabha and assemblies should have been lifted after 2001 and another amendment has postponed till until 2026। तो 2026 तक जो है यही सब सिलसिला रहेगा। 2026 के बाद फिर से कमीशन बनेगा और हो सकता है सीटों को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अभी तो यही है। तो आपका सवाल तो 2026 पर भी आएगा। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डिलिमिटेशन कमीशन। अब इस पर आपने कई तरीके से सवाल देख भी लिए हैं। ठीक है, कि कौन अपॉइंट करता है, कौन मेंबर होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो और क्या फंक्शंस हैं। तो ये सारे सवाल, कई सारे सवाल जो है अब तक कितनी बार बना है, पहली बार कब बना था। तो ये वो सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनने चाहिए। आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और मेरी आपको दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप लोग SCS ऑफिसर लग जाओ। ठीक है, तो कुष्मांडा अकेडमी का बड़ी मेहनत और बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है HPSC के एग्ज़ाम्स को लेकर, और काफ़ी हमने मेहनत की है, स्टूडेंट्स की मदद भी की है। ठीक है, तो बाकी तो स्टूडेंट्स की अपनी काबिलियत
बहुत मायने रखती हैं और वो लोग बहुत योग्य थे जिनके सिलेक्शंस हुए हैं, उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, ठीक है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है अ, हम जो आपको गाइडेंस करते हैं उससे स्टूडेंट्स की मदद होती है, ज़रूर होती है। तो आप इसको अच्छे से करिए। बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स चले हुए हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ है, उसकी डिटेल आप देख सकते हो और उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट हमारी kushmanda.com, उस पर भी डिटेल है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।